हनुमान बेनीवाल उन किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए इसी महीने एक बड़ी महारैली करने वाले हैं और वहां लाखों समर्थक उनके जुड़ेंगे, क्योंकि हनुमान जहां जाते हैं वहां लाखों समर्थक उनके जुट जाते हैं। मैंने कई रैली देखी है उनकी, अभी भैरड़ा धाम में वहां गया था, मानसरोवर की रैली है, तो जहां जाते हैं वो एक करिश्मा कर देते हैं, करिश्माई पुरुष हैं वो। हनुमान बेनीवाल वहां जाएंगे और लोकतंत्र में ये व्यवस्थाएं होती हैं, जब लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और फिर हनुमान बेनीवाल जहां जाते हैं फिर बात अपनी मनवा के आते हैं। देखो, मैं आपको बताया ना, फायर ब्रिगेड नेता है, सदियों में पैदा होते हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़ाका है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। भरतपुर का जिक्र करते हैं, क्यों? क्योंकि भरतपुर में रैली आयोजित होने जा रही है। बड़े स्तर पर जो है आरएलपी की एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है कि भरतपुर में जो है आरएलपी की एंट्री होने वाली है। अब आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि दिव्या जी, गढ़ तो बीजेपी का है और मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के, वो भी भरतपुर से ही आते हैं। अब यहाँ पर आरएलपी की रैली होना कहीं ना कहीं क्या ये बीजेपी के वोटर्स को काटने की कोशिश तो नहीं होगी? क्या हनुमान बेनीवाल का जो है भरतपुर में आना सारे वोटर्स को आरएलपी से जोड़ना तो नहीं होगा? कह रहे तो बात की बातें हैं, लेकिन विषय ये रहेगा कि इस रैली में कितने लोग जुड़ेंगे, हनुमान बेनीवाल का साथ देने के लिए कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे। वैसे अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक और चाहने वाले हैं ना, वो हजारों लाखों की तादाद में वैसे ही पहुंच जाते हैं जब एक आह्वान अगर हनुमान बेनीवाल कर दे तो। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मुकेश फौजदार जो है, इनसे बात करेंगे, क्योंकि भरतपुर से आते हैं तो बखूबी इस चीज को जानते होंगे कि भरतपुर गढ़ है बीजेपी का फिलहाल के तौर पर, तो फिलहाल के टाइम पर, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत करूंगी। स्वागत के साथ पहली ही चीज यही पूछूंगी कि ये गढ़ तो फिलहाल बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी भरतपुर से आते हैं। आरएलपी का इनके गढ़ में जाना कितना ठीक रहेगा और कितना फायदेमंद आरएलपी के लिए रहने वाला है? देखो, हनुमान बेनीवाल जी की अपनी पार्टी है और वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अब जो मुद्दा है भरतपुर जाने का उनका, वो सबसे बड़ा ये है कि मैं भरतपुर से खुद आता हूँ, वहाँ से महाराजा सूरजमल की वीर भूमि है वो, और वहाँ के जो जाट हैं, हमारी कौम के लोग, भरतपुर के हैं, धौलपुर के हैं, नया जिला बनाया डीग, वहाँ के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं मिला है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इसलिए हनुमान बेनीवाल उन किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए इसी महीने एक बड़ी महारैली करने वाले हैं और वहां लाखों समर्थक उनके जुड़ेंगे, क्योंकि हनुमान जहां जाते हैं वहां लाखों समर्थक उनके जुट जाते हैं। मैंने कई रैली देखी है उनकी, अभी भैरड़ा धाम में वहां गया था, मानसरोवर की रैली है, तो जहां जाते हैं वो एक करिश्मा कर देते हैं, करिश्माई पुरुष हैं वो लोगों के दिल में बसे हुए हैं और वो 36 कौम के लिए काम करते हैं। और हम अब जो भरतपुर मुद्दा है वो हमारा खुद का है, क्योंकि मैं भी भरतपुर राजवंश से आता हूं, महाराजा सूरजमल के वंशज हूं मैं, उनके वंश से आता हूं। तो वहां पर जो जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया है, ये एक दोगलापन है। तो वहां पर जाट नाराज है, बहुत दिनों से मांग उठ रही है कि भरतपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। इस आवाज को बुलंद करने के लिए हनुमान बेनीवाल अपनी सेना को लेकर के भरतपुर में कूच कर रहे हैं और भरतपुर के तीनों जिलों के आसपास के लोग वहां इकट्ठा होंगे, एक महारैली होगी और निश्चित तौर पर यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। देश में अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए सरगने जाते हैं कि कितने लोग वहां जाते हैं। जब लोग लाखों की संख्या में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर डबल इंजन सरकार है। यहां हमारे भरतपुर के ही मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा भरतपुर के ही मुख्यमंत्री हैं और उन तक भी आवाज पहुंचेगी। इसके अलावा दिल्ली तक, मोदी जी तक आवाज पहुंचेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जहां जाते हैं केंद्र में भी आवाज पहुंचा देते हैं, जबकि बहुत से लोग हैं उनकी इतनी लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं वो। तो ये फायर ब्रिगेड नेता हैं और हमारे समाज के, हमारे समाज के तो कोहिनूर हैं, हमें तो गौरव, हम तो इनका इतना सम्मान करते हैं। और आज हमारी बात को उठाने के लिए बरसों के बाद आंदोलन हुए बहुत सारे, लेकिन एक महा आंदोलन भरतपुर में इसी महीने होगा, जिसमें भरतपुर और धौलपुर, जहां से वसुंधरा राय सिंधिया भी आती हैं, वो भी हमारी जाट कास्ट से हैं, जाटों में शादी की उन्होंने भी। तो ये राजपूत है नहीं, राजपूत है लेकिन शादी जाटों में, हाँ राजा है, राजा आपस में रिश्ते हो जाते हैं। जैसे हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो गुर्जर समाज से आती है, तो राजा महाराजा हैं, इनके शादियां विवाह होते रहते हैं। और वसुंधरा सिंधिया जी हैं, उनकी शादी धौलपुर राजघराने में हुई है, वो जाट राजघराना है। तो इसलिए सब इकट्ठे होकर के एक बुलंद आवाज रखेंगे। और जो आरक्षण नहीं मिला है, आप बताइए मैडम, राजस्थान के सभी जिलों को आरक्षण मिल गया, तो मैं किसान कौम का हूं, मैं भी उस रैला में जाऊंगा।
तो इसलिए वहां पर ऐसे आदमी इकट्ठे होंगे जो ये आवाज केंद्र तक पहुंचेगी, और हमारा हक है आंदोलन करना और आरक्षण लेना भी हमारा हक है। सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे, बुलंद आवाज। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को भी सोचना चाहिए, 2.5 साल उनको हो गए, उनको सोचना चाहिए कि भरतपुर धौलपुर दीग के जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे कुंवर जगत सिंह जी विधायक हैं, उन्होंने कई बार बोला कि भाई जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के बेटे हैं डी कुमेर से विधायक, उन्होंने भी कई बार बोला कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए केंद्र के अंदर, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, दुर्भाग्य है। इसलिए हनुमान बेनीवाल वहां जाएंगे और लोकतंत्र में ये व्यवस्थाएं होती हैं, जब लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और फिर हनुमान बेनीवाल जहां जाते हैं फिर बात अपनी बनवा के आते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जाकर के रैली इनकी सफल होगी और भरतपुर धौलपुर दीग के जाटों को आरक्षण मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं तो गरीब मजदूर किसान के साथ हूं, किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं। कांग्रेस बीजेपी किसी पार्टी किसी से, पार्टी आरएलपी किसी पार्टी को समर्थन नहीं? मैं तो उसका समर्थन करता हूं जो हमारी बात रखेगा। हम किसान लोग हैं, आप जानती हैं राजस्थान किसानों से भरा पड़ा है, और राजस्थान में जो किसान की बात रखेगा, जो जवान की बात रखेगा, जो नौजवान के साथ होगा, जो मजदूर गरीब के साथ होगा, पीड़ित के साथ होगा, जो दुखी आदमी के आंसू पहुंचेगा, उसके साथ हूं मैं। चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे अशोक गहलोत के कुनबे के लोग हो, जो हमारी बात रखेगा, हमें आरक्षण देगा, हम उसके साथ हैं। और हम ही नहीं, लाखों नौजवान आपको वहां देखने को मिलेंगे। आपको भी मैं इनवाइट करता हूं कि महाराजा सूरजमल की वीर भूमि पर पधारिए, उस दिन आपको महारैला मिलेगा, महारैली मिलेगी। हनुमान बेनीवाल जी की ऐतिहासिक रैली होगी जो हमको आरक्षण दिला के रहेगी। जब बेनीवाल जी का मुख्यमंत्री के गढ़ में जाना, क्या मुख्यमंत्री भी जो है इसके लिए तैयार हैं? मुख्यमंत्री भी तैयारियां करेंगे इसको लेकर? मुख्यमंत्री राजस्थान के 8 करोड़ जनता के मालिक हैं और 8 करोड़ जनता की वो चिंता करते हैं, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि आज भरतपुर के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ने ऐलान किया कि वो मैं जा रहा हूं मुख्यमंत्री के गढ़ में। देखिए आप, मुख्यमंत्री हर महीने आते हैं, गिरिराज जी की ढोक देने के लिए आते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर आते हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, और हम में से निकल के बने मुख्यमंत्री। वो हमारे साथ इस हाथ से हाथ मिलाकर के घूमते थे मुख्यमंत्री। लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि भरतपुर की जनता के बिना आप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनको आरक्षण दिलाना पड़ेगा, तभी जनता शांत होगी। आज उनके गढ़ में अगर हनुमान बेनीवाल जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मोदी जी तक खबर जाएगी कि मैंने जिनको मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान सरकार में आप देखिए, मुख्यमंत्री जी कहां से चुनाव लड़े? सांगानेर से लड़े हैं, कहां के? भरतपुर के रहने वाले। तो उनके दिल में कम से कम ये तो रहम होना चाहिए कि इन जाटों को आरक्षण नहीं मिला है, 3 जिले हैं, सबको मिल गया, और वहां एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलपी के हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं वहां के किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। एक अकेला बेनीवाल सब पर भारी हो रखा है राजस्थान में। हर नेता मंत्री की रातों की नींदें उड़ जाती है जब पता चलता है कि हनुमान बेनीवाल उनके गढ़ में जो है प्रवेश करने वाला है। लाखों की जनता ऐसे ही पहुंच जाती है उस व्यक्ति के सिर्फ एक आवाज़ देने पर कि फला जगह फली तारीख को जो है हमें पहुंचना है। तो क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताया ना, फायर ब्रिगेड नेता है, सदियों में पैदा होते हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़ाका है ये, जो लड़ाई में ये कूद पड़ता है ना। जैसे आपको मालूम है लंका में किसने आग लगाई थी? हनुमान जी ने लगाई थी। लंका में आग लगाई थी ना, तो हनुमान जहां पहुंच जाते हैं वहां जलजला उठ जाता है। और हनुमान की सेना ऐसी सेना है जैसे राम की सेना थी। जब वो पहुंचती है तो विरोधियों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो हनुमान है, वो सबके साथ काम, ऐसा नहीं कि जातिवाद है उसके अंदर, वो सबके साथ काम करते हैं। मैं तो बहराड़ा धाम गया था, मैंने वहां जलजला देखा। मैं उनकी रैली को देखने जाता हूं, मैं उनका प्रशंसक हूं। फैन है मतलब आप भी? बिल्कुल फैन हूं। मैं मोदी जी को भी देखता हूं, मोदी जी की रैली आती है उसको भी देखता हूं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की जब रैली देखता हूं तो एक सुकून मिलता है, क्योंकि लगता है कि वो गरीब मजदूर किसान पीड़ित नौजवान के लिए लड़ते हैं। और आज वो मेरे गृहनगर में आ रहे हैं जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं, तो खुशी सौगुना हो जाती है मैडम। अच्छा, आपको पता है एक दो सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बेनीवाल वर्सेस मदन राठौड़, बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष है,
वो पहुंचते हैं कुचामन, वहाँ जो है काले झंडे उनको दिखाए जाते हैं आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा। तो तत्काल ही जो है तहसीलदार का तबादला कर दिया जाता है, एसपी का तबादला कर दिया जाता है, थाना इंचार्ज को हटा दिया जाता है और कुछ लोगों पर जो कार्यकर्ता थे उन पर इनाम भी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद बेनीवाल वर्सेस जो है राठौड़ कंट्रोवर्सी बहुत तेजी से चल रही है। बेनीवाल जी ने जो है मदन राठौड़ को एक लीगल नोटिस भी भेजा है कि भाई सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, क्योंकि मदन राठौड़ जी ने जो है उनका सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही थी। कुछ इस बारे में अगर आपको पता हो बताएं। देखो, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है मुझसे कि वो रैली उन्होंने की थी वहां, और इन्होंने कहा था, जो एक कंट्रोवर्सी वाला शब्द है मैं उसको नहीं बोलूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था उन्होंने, वो ऐसा एक शब्द था जो पूरे राजस्थान के पूरे देश में वायरल हो रहा है, और ऐसे शब्द कहा तो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ जी, और मदन राठौड़ जी ने उनको कहा कि बहिष्कार कर देते हैं आपका हम सामाजिक तरीके से। तो मदन राठौड़ जी ने बोल दिया, तो नहीं बोलना चाहिए उनको, क्योंकि समाज से बहिष्कार करने के लिए हमारे जाटों में खापे होती हैं। हरियाणा में खापे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में खापे हैं, मेरठ साइड में खापे हैं, वो कोई निर्णय लेती है तो बहिष्कार किया जाता है, और दूसरी चीज़ों के लिए बहिष्कार किया जाता है। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये कानून का राज इस राजस्थान में होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। राजस्थान में सीधे सच्चे लोग रहते हैं, और मदन राठौड़ जी ने उनको कहा कि हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं आपका, तो शायद उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और कल तो वो हंस भी रहे थे कि भाई मुझे मित्र भी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक स्टंटबाजी है। मदन राठौड़ जी ने बोल दिया, अच्छे आदमी है, सीधे आदमी है, लेकिन उन्होंने बोल दिया तो हनुमान जी ने प्रतिक्रिया भी दी उनके प्रति। लेकिन दोनों, आप देखो, मदन राठौड़ जी की बेटी की शादी में हनुमान बेनीवाल गए थे ना, खुद कहा उन्होंने कि एक मैसेज किया, मैं पहुंच गया। अब ये मुद्दा आ गया भैरवा धाम का, तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कंट्रोवर्सी वाला शब्द बोल दिया, तो अब पूरी, आप क्या बात करती हैं, बीजेपी का चपरासी से लेके और जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबने हनुमान बेनीवाल को ट्रोल किया। ये कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं आपको एक बात तो बताऊं बीच में, अटल बिहारी, मुझे रैलियां देखने का बड़ा शौक है, प्रधानमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, सब देखी है मैंने। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे भरतपुर में, जिसमें लाखों की संख्या में कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे लोग, और उसके बाद ये पहला एक रैला होगा इस जून में, जहां पर लाखों की संख्या में भरतपुर में लोग जुटेंगे और राजस्थान के कोने कोने से आएंगे। ये वही एक हुंकार रैली होगी जिन लोगों ने, 10-20 लोगों ने कहा कि हम उसको नहीं घुसने देंगे, वो लोग तो कहीं नजर नहीं आएंगे मैडम, क्योंकि किसान की आवाज उठाने के लिए, गरीब की आवाज उठाने के लिए, मैं, आप बताइए, सरकारें किस लिए होती हैं? गरीब का उत्थान करने के लिए, क्या अमीरों के लिए? लेकिन आज राजस्थान दो जगह बट गया, एक गरीब का राजस्थान हो गया, एक अमीर का राजस्थान हो गया। भू माफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, थानेदार, एसएचओ, डीएसपी, एसपी लगातार लूट कर रहे, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं तो पहले कहता था कि गहलोत की सरकार को ब्लैकमेल किया कुछ लोगों ने उस समय, और गहलोत और पायलट का झगड़ा हुआ और सरकार ने दोनों हाथों से मलाई खाई, राजस्थान को लूट लिया। अभी भी देखो आप, सत्ता बदली है लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। सारे अधिकारी हमाम में नंगे हैं। मैं तो कह रहा हूं, इनको दौड़ा दौड़ा करके इनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए, और जो अधिकारी, इनकी आरटीआई लगानी चाहिए, और जो अधिकारी काम नहीं करते हैं, किसान जाता है इनके दर पर, किसी एसएचओ के थाने में घुसता है ना तो डरा हुआ जाता है, वहां पर किसी एसडीएम के दफ्तर में जाता है तो बोल सकता है बड़ा साहब बैठे हुए हैं, और किसी तहसीलदार के जाता है जो जमीनों का काम करता है, वो नौकर है जनता का, लेकिन वो मालिक बनकर बैठा हुआ है। ये सब भ्रष्ट है। मैंने तो इनको नजदीक से देख लिया, इनको तो हंटर जब तक भजनलाल जी नहीं देंगे। मैं भजनलाल जी को भी कहना चाहता हूं, भजनलाल जी आप भरतपुर के रहने वाले हैं, 2.5 साल राज कर लिया आपने, सत्ता किसी की नहीं रहती, और हमें गर्व है कि आप भरतपुर के हैं, आप राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों को पकड़ पकड़ के इन पर हंटर चलाइए, क्योंकि ये जनता का शोषण कर रहे हैं। जो गरीब की हाय लेगा वो कैसी सरकार होगी बताइए आप? हर जगह भ्रष्टाचार, आप सिपाही से लेके आप थानेदार को ले लीजिए, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप पटवारी से लेके आप तहसीलदार को ले लीजिए, पंचायती राज में कितना घोटाला है। आप किसी भी पंचायत में जांच करा लो, उनके बीडीओ और उनको जेल जाना पड़ेगा मैडम। आप कहीं भी जांच करा लो, भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में राजस्थान डूबा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। मैं तो भजनलाल जी आपसे कहना चाहता हूं, सदियों के बाद भरतपुर से कोई मुख्यमंत्री कभी बना नहीं और ना बनने वाला है। ये तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि आपने चुनाव सांगानेर से लड़ा। खरी खरी बात कह रहा हूं, और यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा राज करिए जैसे राजा हरिश्चंद्र का हुआ था।
हम चाहते हैं कि सपनों का राजस्थान बने, जो बीमारू राजस्थान है वो हटे यहां से, वो टैग, वो विकसित राजस्थान बने। आप जिस तरह, हमें गर्व है कि आप भरतपुर में 2,500 करोड़ की स्कीमें दे रहे हैं, एलिवेटेड पुल बना रहे हैं, आपकी हम गाथा भी गाएंगे, अच्छे काम करेंगे। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तो हम आपके सामने भी खड़े होंगे, आपसे नजरें मिलाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश जी। तो ये थे मेरे साथ मुकेश फौजदार जी। और देखिए, आज का मुद्दा यही था कि भरतपुर में जो रैली होने वाली है वो रैली रहेगी या रैला बनने वाली है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आप लोगों को कह दिया था कि ये बीजेपी का गढ़ है फिलहाल तो, क्योंकि भरतपुर से मुख्यमंत्री आते हैं, भजनलाल शर्मा आते हैं, और उन्हीं के गढ़ में आरएलपी का प्रवेश करना, आरएलपी का ही नहीं, हनुमान बेनीवाल का प्रवेश करना। क्या हनुमान बेनीवाल जो है बीजेपी वोटर्स को साधने में जो है कामयाब होंगे, या ये रैली फ्लॉप रहेगी? खैर, क्योंकि अभी तो डेट फिक्स नहीं हुई है इस रैली की कि किस तारीख को ये रैली भरतपुर में आयोजित होने वाली है, लेकिन हम लोग ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे, ज़रूर आपको वहाँ की चीज़ें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है भरतपुर में बीजेपी के गढ़ में जो है आरएलपी प्रवेश कर रही है, और कितना जो है आरएलपी के लिए ये परिणाम जो है सच्चा साबित होने वाला है। आप तब तक के लिए तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।